स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जो कि यूनिवर्स में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बायोकेमिकल प्रोसेस है और एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का स्टोरेज होता है तथा ऊर्जा के उपयोग से ही लिविंग बीइंग का एक्सिस्टेंस संभव होता है। यहाँ पर कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद नहीं है, परंतु इनकी मात्रा नगण्य है। लिटरली फोटोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस यूजिंग लाइट। फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज कार्बन। सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं कार्बन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। दैट कैन नॉट बी फाउंड विदाउट द इनपुट, जो एनर्जी के इनपुट के द्वारा संभव नहीं है। फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोन मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, यानी लाइट को एक साथ रखना। इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके द्वारा सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एंडरगोनिक प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, इनिशियली ग्लूकोज, रिक्वायरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पिगमेंट्स एंड सनलाइट। In other words, we can say photosynthesis is the transformation of solar energy ऑब्लिक या रेडियंट एनर्जी भी कह सकते हैं या लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो एनर्जी जो होगी लाइट की एनर्जी को, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट लाइफ जो है यानी दूसरा प्रकाश संश्लेषण को या फोटोसिंथेसिस को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल सेल्स के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले ग्लूकोज, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ग्लूकोज से अन्य प्रोडक्ट भी, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ग्लूकोज से बन सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम लीफ का डायग्राम देख रहे हैं। ये सन है, सोलर एनर्जी ट्रैप की जाती है, फोटॉन्स के रूप में एनर्जी आती है जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा ट्रैप की जाती है और जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो भी किसके थ्रू आती है, प्लांट या एनिमल के रेस्पिरेशन के फलस्वरूप एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो रूट के थ्रू वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, उसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूकोज यानी दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो सकता है, ग्लूकोज के द्वारा फैट का फॉर्मेशन हो सकता है, ग्लूकोज के द्वारा स्टार्च का फॉर्मेशन होता है या अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके द्वारा सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है, यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इन सभी प्रोडक्ट्स की। ग्लूकोज से वुड, कोल इत्यादि का फॉर्मेशन भी होता है, जैसा कि हम प्लांट की लकड़ी जलाने के भी काम में आती है, कोयले में भी कन्वर्ट की जाती है। इसी प्रकार से ग्लूकोज के द्वारा विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज के द्वारा ही रबर, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स इत्यादि अदर प्रोडक्ट यानी जिनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन ग्लूकोज के द्वारा ही होता है। और ग्लूकोज किसके द्वारा बनता है? सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन के फलस्वरूप ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी यहाँ पर रेडिएट एनर्जी होती है सन की, वो स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में और बिकॉज द कार्बन ऑफ CO2 इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज एसिमिलेटेड, क्योंकि कार्बन का एसिमिलेशन हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में हम इस प्रोसेस को कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, यानी जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हो, सिंपल जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि दी गई है 6CO2 + 6H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी लाइट होगी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2, यानी सिंपलर कंपोनेंट्स के द्वारा CO2 और H2O से कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2 यानी किसका, ऑक्सीजन का लिबरेशन हो जाता है।
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वान नील एंड रॉबर्ट हिल, ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है ये वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम CO2। CO2 की जो होगी ये ऑक्सीजन ये किसके पास चली जाएगी? कार्बोहाइड्रेट के पास। और जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो किससे आती है? वाटर से आती है। दस द ओवरऑल करेक्ट बायोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं पानी के वो 6O2 को निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते, इसलिए रिएक्शन को चेंज कैसे किया? 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 और ये निकल जाएगी, प्लस रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स वापस लिबरेट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अभी मैंने बताया कि 6 की जगह हम यहाँ पर हम 6 काम में ले रहे थे, इसकी जगह हम 12 काम में ले लेते हैं, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल O2 को निकालने के लिए इनसुफिशियंट होते हैं। अब उसके बाद कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन डोनर को काम में लेते हैं, वाटर की जगह H2S इत्यादि को काम में लेते हैं। देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कैसे डिफाइन करते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर यहाँ पर तो पानी है, बैक्टीरिया में हो सकता है H2S भी हो, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी के सहयोग से यानी बनाता है। अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। इसकी क्या उपयोगिता है यहाँ हम देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर में होने वाला प्रोसेस है, जिसके कारण से ही प्रकृति यानी पृथ्वी पर जीवन सस्टेन कर रहा है। दूसरा है यानी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों के फॉर्मेशन का एकमात्र विधि है। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूनिक टू ग्रीन एंड अदर ऑटोट्रोपिक प्लांट, यानी ये यूनिक कैरेक्टर है किसका? ग्रीन सेल्स का। इट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रा मटेरियल। इनऑर्गेनिक रा मटेरियल जैसे CO2 H2O से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करने वाला ये एकमात्र प्रोसेस है। सभी एनिमल्स हैं या हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स पर ही ऑर्गेनिक फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जबकि बाकी के सभी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूमर्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में जैसा कि अभी मैंने बताया कि रेडिएंट एनर्जी का यानी सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है और द सेम गेट स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फूड। अब ऑर्गेनिक फूड जो बनता है उसमें स्टोर हो जाती है एज बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। इसके कारण से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो जैसे ही उसका रेस्पिरेशन होगा या उसका ऑक्सीडेशन होगा उसके कारण से पुनः एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज को चलाने के लिए काम में आती है, यानी अदर लाइफ एक्टिविटीज के द्वारा बनती हैं, चलती हैं। इसी प्रकार से कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है इत्यादि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने में बने थे, वो किसकी वजह से बने थे? इन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी प्लांट के बरीड होने की वजह से बने थे, जिसमें हीट और कंप्रेशन की वजह से पास्ट प्लांट जो थे या एनिमल पार्ट्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बने होंगे, उन डिपर लेयर्स ऑफ अर्थ में क्या हो गए? डिपॉजिट हुए, जिसके कारण से ये हमें कोल और पेट्रोलियम प्राप्त हो रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये लकड़ी के साथ साथ ही जीवाश्म पदार्थ एनर्जी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऑल यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जैसे कि हम ये मान रहे हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो प्लांट या एनिमल की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होती है, उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं और उसके साथ साथ जो अन्य प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो प्लांट के लिए शायद यूजफुल नहीं हो लेकिन एनिमल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिनमें यानी ऑल यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्राप्त होते हैं, जैसे टिम्बर, रबर है, रेजिन, ड्रग्स हैं, ऑयल्स हैं, फाइबर्स, ये सभी इसी की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। इट इज़ ओनली नॉन मेथड बाय ऑक्सीजन। अब जो है
जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने का काम और ऑक्सीजन को लिबरेट करने का काम कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। और विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एटमॉस्फेयर टू कंपनसेट फॉर ऑक्सीजन बीइंग यूज्ड इन, और जो ऑक्सीजन जो होती है रेस्पिरेशन में काम में आ गई है उसको कंपनसेट करने के लिए ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। एंड बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल, ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट इफिशियंट यूटिलाइजेशन एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जो भी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। इसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होती है उसका फॉर्मेशन भी ऑक्सीजन के कारण से होता है। और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के रूप में, दैट फिल्टर आउट एंड स्टॉप हार्मफुल यूवी रेडिएशन इन रीचिंग अर्थ। यानी ओजोन की क्या यूटिलिटी है कि ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में लिबरेट होती है उसका यूटिलाइजेशन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हो जाता है, विच इज बीइंग एडेड टू एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स। यानी जब सांस लेने से यानी रेस्पिरेशन के कारण से और ऑर्गेनिक फ्यूल्स के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में काम में ले ली जाती है। और हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग बीइंग के लिए पॉइजनस होती है और पॉइजनस होने से बचाने का काम फोटोसिंथेसिस ही करता है। अनदर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जैसे कि हम गेहूं उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, उसका प्रोडक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जितनी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा यानी उसमें फूड फॉर्मेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसमें फोडर फॉर्मेशन होगा। देयरफॉर इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का फॉर्मेशन किया जा रहा है जिनमें फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़े। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में विभिन्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या काम किया है उसका हम इसमें पढ़ रहे हैं। नाउ सबसे पहले जो बात करते हैं हम एरिस्टोटल और थियोफ्रिस्टस ने, जो कि बिलीव्ड दैट प्लांट, उन्होंने क्या बिलीव किया कि प्लांट ड्राइव्ड ऑल देयर न्यूट्रिशन, यानी प्लांट को अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? सोयल से या एनिमल डिब्रीज से या ह्यूमस से मिलता है, और उन्होंने ह्यूमस थ्योरी दी थी। दूसरे साइंटिस्ट थे वान हेलमोंट, जिन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें वाटर और सोयल जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट सेट किया। उसके बाद है स्टीफन हेल्स, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, और उन्होंने ही रूट प्रेशर के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया कि एयर और लाइट जो होते हैं वो प्लांट के नरिशमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, उन्होंने गैसों के विनिमय के बारे में बताया था। प्रिस्टले रिपोर्टेड प्लांट्स, उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स जो होते हैं एयर को प्यूरिफाई करने में सक्षम होते हैं, और इस एनिमल्स जो होते हैं वो एंजर्ड करते हैं रेस्पिरेशन के फलस्वरूप। और इसी प्रकार से उन्होंने बर्निंग ऑफ कैंडल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें माउस और बेल जार में अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया कि प्यूरिफिकेशन जो होता है एयर का वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होता है। जैन इंजन हाउस ने रोल ऑफ लाइट एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन प्यूरिफाइंग इम्प्योर एयर में, इम्प्योर एयर को प्यूरिफाई करने के लिए लाइट और ग्रीन प्लांट आवश्यक होते हैं। लेवोजियर ने बताया, लेवोजियर नाम साइंटिस्ट ने बताया कि जो ऑक्सीजन अशुद्ध वायु में CO2 और शुद्ध वायु में ऑक्सीजन होती है, ये बात लेवोजियर ने बताई। उसके बाद जैन सेनेबियर ने बताया कि इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन इज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन O2 इवोल्यूशन रेट, यानी CO2 और O2 में कोई न कोई रिलेशन है। CO2 की कंसेंट्रेशन, CO2 जितनी ज़्यादा काम में ली जाएगी O2 का इवोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद सोसर ने बताया कि CO2 नॉट कार्बनिक एसिड इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड द प्रोसेस रिक्वायर लाइट एंड वाटर,
उन्होंने क्या बताया, CO2 प्लस H2O प्लस लाइट, उससे ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है और वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके साथ ही ऑक्सीजन को भी मुक्त करता है। और ऑक्सीजन जो है उन्होंने ये भी बताया कि CO2 और O2 का समान आयतन प्रकाश संश्लेषण में एक्सचेंज होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है उन्होंने वॉन मेयर डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। लीबिंग ने पॉइंटेड आउट दैट ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज फ्रॉम CO2 से ग्रीन प्लांट में CO2 से सिंथेसाइज होता है एंड वाटर इज आल्सो यूज इन दिस प्रोसेस। लीबिंग ने ये बात बताई। सेक्स ने बताया और उसके स्टूडेंट्स ने कि मॉडर्न व्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसका क्रेडिट laying of foundation of they demonstrate the starch was the end product of the photosynthesis, यानी लास्ट में फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट स्टार्च होता है, ये बात उन्होंने बताई। एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की रेट, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की रेट प्रभावित होती है, उस एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। इसी प्रकार से बोज़ेन-गॉल्ट ने फोटोसिंथेसिस की डिटेल स्टडी की। By now the basic metabolism of green plant was understood and the relationship between the process of photosynthesis producing food and that of respiration which oxidized foodstuff and had become clear। उसके बाद रॉबर्ट हिल ने बताया कि in the presence of sunlight water and suitable hydrogen acceptor, यानी आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, यानी उन्होंने लाइट रिएक्शन के बारे में बताया। फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर, ये भी बताया। उसके बाद रूबेन, हासिद एंड कामन ने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करते हुए ये बताया कि ऑक्सीजन लिबरेट होती है फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। आर्नोन, एलन एंड वाटले ने कार्बन 14 को डिमोन्स्ट्रेटेड किया कि फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, यानी कार्बन 14 के द्वारा ये प्रदर्शित किया कि जो कार्बन है 14 ये किस में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्विन एंड हिज को-वर्कर डिस्कवर्ड वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने C3 साइकिल के बारे में बताया, यानी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस रिएक्शन वाज कलेक्टिवली नोन एज C3 साइकिल या केल्विन, साइंटिस्ट के नाम पर केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, और उनको इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद हैच एंड स्लेक ने यानी कार्बन एसिमिलेशन के C4 साइकिल की खोज की। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर यानी C3 साइकिल और C4 साइकिल की खोज की हैच एंड स्लेक ने। हुबर, मिकेल एंड डेजनहोफर ने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर के बारे में बताया और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसके अलावा ब्लैकमैन डिस्कवर्ड दी 2-स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी डार्क रिएक्शन आल्सो अकर्स विद फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी दिया। विल स्टैटर एंड स्टोल ने क्लोरोफिल के कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में बताया। वारबर्ग ने क्लोरोफिला को फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल प्रोडक्ट काम में लिया। इसी प्रकार से एमर्सन और आर्नोल्ड ने एमर्सन इफेक्ट के बारे में बताया, रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में बताया। इसी प्रकार से जो ओकाओ एंड विजेक ने हिल रिएक्शन के दौरान NADP से NADPH2 का निर्माण होता है, इसके बारे में बताया। डेनियल आर्नर ने फोटोफॉस्फोरिलेशन की खोज की और पेलेटियर और केवेंट्यू ने क्लोरोफिल की हरे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल के बारे में बताया, क्लोरोफिल की खोज की, और ड्यूट्रोशेट ने क्लोरोफिल में से फोटोसिंथेटिक रिलेशन को स्थापित किया। इस प्रकार से है। इसी प्रकार से रोहिनी एंड हिज एसोसिएट्स ने CAM प्लांट्स के अंदर CAM साइकिल की खोज की। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के बारे में विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने विचार दिए और विभिन्न प्रकार की डिस्कवरीज के बारे में बताया।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस प्रकार से हमारा क्लोरोप्लास्ट शब्द के इस प्रकार से हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक्स।